नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं और उनके करीबियों पर लगातार सिस्टम का डंडा चल रहा है। यही वजह है कि पंजाब की एक जेल में बंद मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में चला गया है और अब 3 महीने तक उसे यूपी नहीं लाया जा सकेगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुख्तार की मदद कर रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है। लेकिन सवाल दोनों पर उठता है। पहला ये कि अगर सख्ती से माफियाओं की हालत खराब है तो सूबे में हर रोज गुनाह के नए नए उपन्यास क्यों लिखे जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि आखिर सियासत को चाहे अनचाहे मगर माफियाओं से हमदर्दी आखिर क्यों रखते हुए देखा जाता है। लेकिन आज बहस इस बात पर भी होगी कि अगर सरकार के एक्शन से जेल में बंद डॉन डरे हुए हैं तो अपराध पर मजबूत नकेल कसने के लिए सरकार को और कितने सख्त कदम उठाने होंगे और सरकार कब तक ये कदम उठाएगी। आज ऐसे कुछ सवालों को लेकर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या चलता रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार धड़धड़ा रहा है। माफियाओं के करीबी और उनके गुनाहों में शरीक रहे उनके अजीज कानून से बचते घूम रहे हैं। माफियाओं में सरकार का खौफ इतना है कि उनकी तबीयत पतली होने लगी है। माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जिला जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी को एक केस के सिलसिले में लेने पंजाब पहुंची यूपी पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन का मरीज बताते हुए 3 महीने तक आराम करने की हिदायत दी है। मुख्तार अंसारी 60 साल का मेल से जोड़ा कि जेल सुपरडेंट वालों जोड़ा है मैडिकल करने वास्ते साढ़े को इतने आया सीगा। IBD हैगी L5S1 के ना रेडिकुलोपैथी हैगी है तो नाल इनू टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हैगी है तो मेडिकल बोर्ड ने इनू जेडे बेड रेस्ट फॉर 3 मंथ जी है वो दी थी हैगी। क्या इन बीमारियों की वजह कोई डर है? क्योंकि वैसे भी यूपी में माफियाओं को ला रही पुलिस की गाड़ी कभी कभी पलट जाती है, लेकिन सत्ताधारी दल कहता है कि मुख्तार को मिले आराम के पीछे कांग्रेस की मेहरबानियों का हाथ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिस अपराधी का आतंक था उसको बांदा जेल में हार्ट अटैक होने लगा। डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनवा के 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की जो उसने चाल रची है, जो साजिश रची है, कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसमें पंजाब की कांग्रेस की सरकार, जिसके रहनुमा तथा कथित ब्राह्मण हितैषी राहुल गांधी और प्रियंका वाडेरा हैं, उनका संरक्षण इसे प्राप्त। विपक्ष कहता है कि सरकार एजेंडे के तहत ना तो कार्रवाइयां करे और ना ही बीमारियों को देखे। बीमारियां तो सत्ता के आंगन को भी छू जाती हैं। श्री चिन्मयानंद जी के ऊपर आरोप लगा था बलात्कार का, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी और वो लगातार लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। तो किसी का स्वास्थ्य खराब होना एक सामान्य बात है, इसको इसी घटनाक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार अपना एक एजेंडा बना करके काम कर रही है, एजेंडे पर चलने के बजाय व्यवहारिक दिक्कतों को भी ध्यान रखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही यूपी में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से नजरें फेरी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि सरकार के एक्शन से क्या डर गए हैं डॉन? टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर SK शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व DG हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत करीब से चला है उन्होंने, देखा है। हीरो वाजपेयी साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अजय वर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, नेता कांग्रेस। एडवोकेट कपीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है मुख्तार अंसारी को पंजाब में, इस वजह से ये सारी रिपोर्टें आई हैं, इस वजह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बताइए। कि सरकार की ये क्रोनोलॉजी है और ये इनकी रणनीति है कि सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए इस चीज़ों पर ध्यान लगवा दिया जाए। आज 2.5 साल की बच्ची से गाजियाबाद में बलात्कार हुआ, आपका चैनल प्रमुखता से दिखा था। बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूट की घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। सरकार चूंकि आम जनता से ध्यान भटकाने के लिए ये भी सरकार की मिली भगत है मुख्तार अंसारी से कहीं ना कहीं हर तरह से। ये अंडरग्राउंड इन दोनों का आपसी पैक्ट है बैकडोर से, जैसे कि हम तुम्हारे को इस तरह से करेंगे और तुम्हारा मामला चर्चा में रखकर विपक्ष को निशाना बनाएंगे। ये अगर इसकी जांच कराई जाए तो इसके पीछे इनके ही सारे षड्यंत्रकारी निकलेंगे। इनका झूठ वाला IT सेल, इनके बयानवीर जो हर चीज़ में कांग्रेस के बिना ना इन्हें रोटी अच्छी लगती, ना पानी अच्छा लगता, ना ऑक्सीजन अच्छी लगती, ना प्रदेश ना देश। उसका कारण है
क्योंकि जितनी तेजी से हवा का झोंका आया उससे ज़्यादा तेजी से जाने की तैयारी है। हमारी वजह से नहीं, अपने खुद के सत्कर्मों की वजह से जाने को तैयार। इनके सत्कर्म महंगाई को बढ़ाना, इनके सत्कर्म गैस सिलेंडर पेट्रोल को बढ़ाना, इनके सत्कर्म उत्तर प्रदेश में बलात्कार लूट डकैती की अपनाओं में बेतहाशा वृद्धि होना, इनके सत्कर्म कोविड में वृद्धि, इनके अजय वर्मा जी, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। क्या मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रहे हैं? क्या मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का ना किसी अपराधी को संरक्षण था। वो बीजेपी की तरह नहीं है कि सुरेंद्र सिंह जैसा विधायक जो खुलेआम बलिया से हत्यारों के साथ देता है और पूरी पार्टी, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी भी उसके साथ है अगर उनकी मौन सहमति मिलती है। उन्होंने आज तक वो बीजेपी में क्या कर रहा? कांग्रेस ये काम नहीं करा करती, ना अपराधियों को संरक्षण देती, ना अपराधियों के साथ रहती, अपराधियों के खिलाफ चकनाचूर करने में रहती है और देश की जनता के साथ महंगाई में और बेरोजगारी में और व्यापार में खड़ी रहती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडाकारी लोग, दमनकारी नीतियों के लोग, इनका टारगेट ये है कि देश में, प्रदेश में माहौल अशांति का हो, क्राइम अपराध बढ़ते चले जाने चाहिए। आरोप आप अपोजिशन पे लगाते रहो और उसका फायदा ये मिलेगा इनको कि इनका चुनाव का फायदा ये चाहते हैं कि बिहार में मिले, इसके फायदे हैं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में मिले। ये इसी तरह के माहौल को चुनावी एजेंडे से देख करते हैं केवल, ना इन्हें प्राथमिकता की चीजों की जरूरत है और ना ही ये चीजें चाहते हैं कि इस प्रदेश में वाजपेयी साहब में आपको चर्चा में लाना चाहता हूं। अजय वर्मा कह रहे हैं आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, मकान गिराएंगे। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, आपके एक विधायक खुद अपराधी को संरक्षण दे रहे थे, आप दूसरों पर आरोप क्यों लगाते हैं? बोलिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30-31 साल से सूखे की कगार पर है और आपने देखा होगा कि जिन बाहुबलियों और माफियाओं को पिछले 15 साल में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले परिवारवादी सरकारें सह देती रहीं, उनके संरक्षण करती रहीं, उन अपराधियों के मंसूबों पर, उन अपराधियों की अकूत संपत्ति पर हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। ये विपक्षी दल घबराए हुए, कांग्रेस को इसी डूबते हुए में फिर उनका सहारा लेना। कांग्रेस ने एक सीट से बाहुबली को उतार दिया, अब मुख्तार अंसारी के पीछे भी कांग्रेस खड़ी हो गई। पंजाब की सरकार उसको यहां आने नहीं दे रही और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इतना भाषण देते थे, इस पर मौन साधे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जो सूखा है उत्तर प्रदेश में खत्म हो पाएगा इन माफियाओं और बाहुबलियों का समर्थन करके। चाहे कितना भी समर्थन कर ले, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई माफिया बख्शा नहीं जाएगा, कोई बाहुबली बच नहीं पाएगा और जो अकूत संपत्ति इन्होंने जनता से लूट कर इकट्ठा की है उन परिवारवादी सरकारों में, जिसको अब कांग्रेस भी सह दे रही है, तो ये बचने नहीं पाएंगे। चाहे कितना भी बचाव करें और चाहे कितनी भी पैरवी करें, चाहे कुछ भी उपाय करें, ये माफिया उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य बचा नहीं पाएंगे। अजय वर्मा साहब फिर देखिए कह रहे हैं वाजपेयी साहब कि आप संरक्षण तो दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं संरक्षण भाई? क्यों नहीं कार्रवाई करते माफियाओं के खिलाफ? पंजाब में आप हैं तो आप संरक्षण देंगे किसी को? आप अंजीत जी जहां पर बीजेपी की सरकार है उसको तो ये भूल जाएंगे, छोड़ जाएंगे। इन्हें तो कांग्रेस को एजेंडा बनाना है और अपने को ध्यान भटकाना है। इनके विधायक हों, इनके पूर्व विधायक जो कानपुर के उत्तर प्रदेश में आप अस्तित्व में ही नहीं है तो कांग्रेस हमारे लिए यहाँ माने नहीं रखती। चिन्मयानंद जी हो, हीरो जी, आप मायने रखो या ना रखो, ये तानाशाही तो सुनो, रावण की भी नहीं रही थी, उसको भी बहुत बड़ा घमंड और गरूर था। और जिस वक्त भगवान श्री राम का तीर लगा था तो नाभि का अमृत भी खत्म हो गया था। तो इस गलतफहमी में ना रखें कि उत्तर प्रदेश को अपराधों की नगरी बना दिया है आपने, बलात्कार लूट की नगरी बना दिया है और आरोपित करते हैं कांग्रेस पार्टी को। आप इसके एजेंडे के पीछे 100% है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जांच हो तो आपके सारी कलई खुल के निकल आएगी कि ये सब चीजें जान के उत्तर प्रदेश में क्या एक दो ही माफिया जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं? 75 देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको फिर जमीन दिखाई देगी, हर सीट पर जमानत पूरा देश जान रहा है। जनता आपकी बात को ध्यान से सुन रही है और जान भी रही कि कांग्रेस कहां पर स्थापित है उत्तर प्रदेश में। हीरो जी, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हम तो जनता ही तो निर्णय करेगी, जनता जनार्दन है, आपकी तरह जनता जनार्दन है, जनता ही निर्णय करेगी और कांग्रेस फिर सब सीटों पर जमानत गंवा बैठेगी। आप माफियाओं का समर्थन करके उत्तर प्रदेश में स्थान पा नहीं सकते। आप जमानत गवा दीजिए, चूंकि आप ईवीएम मशीन भी जिंदगी में साथ नहीं देंगी, एक टाइम तक साथ देती है, जब समय खराब होता है तो मशीन भी खराब हो जाती हैं। आप ये मान के चलिए, तो ये साथ नहीं चलेंगी। आपकी जो तानाशाही है, मशीन कांग्रेस की ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 31 साल से खराब है। हालात देख लीजिए, 31 साल से आपकी चुनावी मशीनरी खराब है।
और चुनावी मुद्दे भी गलत। अब आपने माफियाओं बाहुबलियों का साथ लिया, फिर दूध चाटेंगे आप। आपने 2.5 साल 3 साल ये महिला विरोधी सरकार और महिलाओं के साथ जो बलात्कार आप रोज हो रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ 3 साल 2.5 साल। अच्छा, आप एक बात का जवाब दे दीजिए, आपने उत्तर प्रदेश में क्यों बाहुबलियों का समर्थन किया, क्यों उनको टिकट दी? क्यों बाहुबलियों का समर्थन किया, क्यों उनको टिकट दी? छोड़िए आप पंजाब की बात, वहां की आपकी सरकार मुख्तार अंसारी का पक्ष ले रही है, आप यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश में आपने बाहुबली को टिकट क्यों दिया? कोई पहुंच जाता है, आपने क्यों दिया बाहुबली को टिकट? आपके यहाँ कोई भी बदमाश गुंडा बाहुबली नेता पहुंच जाता है तो उस पे आप गंगाजल छिड़क के वो पवित्र हो जाता है। तो और अगर आदर्श पार्टी में है तो वो बाहुबली है, वो बदमाश है, वो गुंडा है, वो आतंकवादी है, वो राष्ट्रद्रोही है। खड़े हो गए हैं। अब उन परिवारवादी जो व्यवस्थाएं थी जिन्होंने इनको उभारा, अब हम भी उन्हीं के पीछे हैं। स्वीकार करिए कि आपने बाहुबलियों का सहारा लिया उत्तर प्रदेश में। आप ये स्पष्ट करिए कि आप ये स्पष्ट करिए कि आपके साथ आतंकवाद, आपका जो गठजोड़ है बाहुबलियों से, बदमाशों से, उसकी स्पष्ट करिए। जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है। आप बताइए आपने बाहुबलियों को क्यों दिया टिकट? आप क्यों नहीं सफाई देते इस पर? क्यों टिकट दिया आपने बाहुबली को? संलिप्तता आप संलिप्तता ये सब नहीं बताइए, पहले ये बताइए आपने बाहुबली को टिकट क्यों दिया? जांच करिए, आपकी सरकार है, जवाब आपसे पूछा जाएगा। मतलब आपकी टिकट देने में भी हम इन्वॉल्व हैं। सवाल आपने भी इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी है आपकी है, शासन आपका है। अरे भाई आप क्यों माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं? प्रशासन आप ये बताइए, आप माफियाओं बाहुबलियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या इन्हीं के सहारे कांग्रेस की नैया पार होगी? एक राष्ट्रीय पार्टी बाहुबलियों माफियाओं के पीछे खड़ी होगी? आपके विधायक बलात्कारियों के और हत्यारों के साथ हैं, आपके विधायक बलात्कारी और हत्यारों के साथ है। ये पूरा देश रोज टेलीविजन पे, आपने बाहुबलियों को टिकट क्यों दी? पे और व्हाट्सएप पे इसका जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन आप जो है, आप वहां मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ बाहुबली को टिकट दे रहे हैं। इस वक्त क्या मिले हुए चाहती है हैं कांग्रेस? चलिए सर, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा, और अजय वर्मा जी मुझे लगता है इस बार आप तैयारी करके आइएगा, सवाल का जवाब तैयार रखिएगा कि आखिर संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे कोई तथ्य आपने नहीं दिया, और हीरो वाजपेयी साहब आपके विधायक क्यों एक अपराधी के साथ खड़े हो गए, इस पर आपके पास भी कोई तथ्य नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं अब आपके पास आता हूं। मैं जानना चाहता हूं अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे बीजेपी ने लगाया है और यह कहा है कि पंजाब में कांग्रेस संरक्षण दे रही है। और साथ ही हीरो वाजपेयी साहब ने यह भी कहा कि पिछले 15 सालों में इन माफियाओं की तूती बोलती थी और लगातार बढ़ते थे। और ये बात सही है, माफियाओं को टिकट दिया जाता था, ये बात सही है, माफिया बढ़ते थे। अब दिक्कत किसको है कार्रवाई हो रही तो बोलिए। देखिए अंजीत जी, सबसे पहली चीज ये है कि आरोप लगाना ये एक सत्ता पक्ष के लोगों को सुशोभित नहीं होता है, क्योंकि इनके पास सारी एजेंसीज हैं, सब कुछ है, साबित करने की आवश्यकता है, ये करें साबित। दूसरी चीज, जो डिप्रेशन के अंदर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो ये तो मेडिकल टर्मोलॉजी है, इस पर तो बात भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अभियुक्त हो, मैं हूं, आप हूं, सब हाड़ मांस और खून से बने हुए लोग हैं। तो डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है। अवसाद तो एक ऐसी बीमारी है कि वो पता नहीं किस किस तरीके से आ जाती है, थोड़ा सा भी टेंशन होता है किसी बात की तो आ जाती है। तो ये ह्यूमन चीज़ों की चीज़ है, इस पर नहीं सोचना चाहिए इस तरीके की, जैसे कि ये वाजपेयी साहब सोच रहे हैं। मैं दूसरी चीज़ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आप अपराधियों को जाति और धर्म में क्यों खोजना चाह रहे हैं। अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, ये डिसाइड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन्हीं के जो एक विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, जो 40-50 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट रख दिए थे, जबकि हमारी सहमति नहीं है। इसमें अपराध में कोई जाति धर्म नहीं होनी चाहिए, अगर कोई अपराधी है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल प्रोसेस के तहत होनी चाहिए। लेकिन चक्कर यह है कि पारदर्शी हाथ होने चाहिए ना सरकार के, इन पर कौन भरोसा करेगा, क्योंकि ये तो सेलेक्टिव काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पीडियाट्रिक डॉक्टर जो अपने गोरखपुर के थे, कफील खान साहब, उनको जिस तरीके से इन्होंने फंसाया था, वो कहते थे बिना आग के धुआं नहीं लगेगा, NSA लगा दिया था अल्पसंख्यक होने के नाते। कपिल श्रीवास्तव साहब, आप अच्छा बोल रहे हैं, बीच में आपको रोकता नहीं हुआ, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जिम्मेदारी होने के नाते क्या अखिलेश यादव की जिम्मेदारी, भाई एक लिस्ट सौंप दीजिए ना सरकार को कि क्यों सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। लेकिन अखिलेश जी तो ट्विटर से बाहर निकलते ही नहीं,
वो कहां से लिस्ट सौंपेंगे? और आप जैसे कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर हैं, तो लिस्ट तो कम से कम दीजिए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये लिस्ट तो दें किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो देंगे नहीं आप सर। नहीं अंजीत जी, आपको एक बात बताऊं मैं, हम लोगों ने अभी कल के अपने आंदोलन के अंदर जो हमारा कल आंदोलन हुआ है, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय को, उसमें सारी लिस्ट दी है कि क्यों एक सेलेक्टिव मोड में काम हो रहा है। आखिर बलिया के अंदर क्यों सेलेक्टिव मोड में काम हुआ? जब बलिया के विधायक 216 आईपीसी 201 आईपीसी के मुलजिमानों की भांतिकारी किए हैं और उनको बचाए हैं, उनको आश्रय दिए हैं, उनको भगाए हैं और साक्ष्य और एविडेंसेस को मिटाए हैं, तो इन पे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव होकर के क्यों काम कर रही है? अपने विधायक पे आपराधिक मुकदमा एफआईआर दर्ज करते, हम मान लेंगे। एमजे अकबर साहब के पास के ऊपर 20 महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि उनका यौन अत्याचार किया गया, आखिर एक भी थाने में एफआईआर क्यों नहीं है? तो कहा नहीं जाएगा कि सेलेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। चिन्मयानंद साहब के ऊपर जो पीड़िता ने लगाया, पीड़िता अंदर है, चिन्मयानंद साहब बाहर है, और अब इनका प्रभाव देख लीजिए कि मजबूरी में उसको अपने बयान बदलने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर रही है, जबकि वो 164 का बयान दे चुकी है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। तो इनको कहने दीजिए आप, ये सच्चाई यही है कि ये सेलेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। योगी जी के ऊपर तो खुद ही 302 का केस है। पहले ये मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर जो है हत्या का मामला चल रहा है, हत्या का प्रयास का मामला चल रहा है। इनके डिप्टी मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, गंभीर धाराओं मामले हैं। इनके संसद के अंदर 225 सांसद हैं जिन पे गंभीर मामले चल रहे हैं। तो ये क्या बताएंगे किसी को? 150 विधायक किसी उत्तर प्रदेश हीरो वाजपेयी साहब, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आपराधिक करना, कब्जा करना, हत्या और बलवा के तक के। हीरो वाजपेयी साहब, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं इसके शुक्ला साहब के पास जाऊंगा। आप बताइए कि आखिर ये सेलेक्टिव मोड में क्यों है? 150 विधायकों से पूछे। देखिए सपा की बौखलाहट केवल चंद लोगों पर कार्रवाई हो रही है, इस वजह से है। ये नाम नहीं बताएंगे, ये किसी का नाम नहीं लेंगे। ये विपक्ष का काम है सरकार को तमाम मामलों में सचेत करना और सलाह देना। अगर कोई अपराधी छूटा है तो नाम लीजिए, नाम लेने में डर रहे हैं। कांग्रेस ने बाहुबली खड़ा किया, आपने बाहुबली। कोई बौखलाहट हम लोगों की नहीं है, हम लोग की बौखलाहट नहीं, हम लोग सत्ता से दूर हैं। जो जिनकी सत्ता जाने वाली है बौखलाहट उनके अंदर होती है। आपकी बौखलाहट आ रही है। मैंने तो आपको तर्क दे दिया कि आपके 225 सांसदों पे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर खुद ही 302 है, आपके डिप्टी मुख्यमंत्री पे गंभीर आपराधिक मामले, कह दीजिए नहीं है। अगर मैंने गलत कहा है तो आप कह दीजिए कि नहीं है। अगर मैंने गलत कहा है तो कह दीजिए कि नहीं है कि डिप्टी मुख्यमंत्री पे कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी पे 302 और 307 के मुकदमे नहीं है, कह दीजिए। कह दिए चिन्मयानंद साहब के ऊपर 376 का मामला नहीं है, कह दीजिए। सेंगर को आप तब तक मदद करते रहे जब तक वो दोषी नहीं हो गया और उसने पूरी बिटिया का परिवार उड़ा दिया। आप कह दीजिए कि सेंगर के को आप ऐसा परिचय दे रहे थे कि उसके पिता को आपने अभिरक्षा में मौत पर प्रदान कर दी। अभिरक्षा में जो मौत हुई, आप उसके पीड़िता के पिता की जो आपने अभिरक्षा में मौत करवाई, उसकी जांच का क्या हुआ? आपने किसको अपराधी बनाया? आप बताइए। सीबीआई आप ही के डीएम को और आप ही के एसपी पे कार्रवाई करती है, आप उसको क्लीन चिट देते हैं। कोई कैसे कहेगा? बलात्कार पीड़िता के लिए आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कहते हैं कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, सीमेंस नहीं पाया गया। उनको क्या आईपीसी के सेक्शन के संशोधन का ज्ञान नहीं है? आप तो खुद वकील हैं, बताइए मुझे कि पेनिट्रेशन काफी होता है, आप क्यों नहीं बता रहे? आप जान सब रहे हैं, भाग्य मत। जो सत्यता है वो परोसिए। कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तथ्यपरक बात करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, आप एक अधिवक्ता हैं, तथ्यपरक बात कीजिए। मेरिट की आप डिस्कशन कीजिए, मेरिट का आर्गुमेंट कीजिए। मैं आपसे मेरिट का आर्गुमेंट कर रहा हूं। मैंने आपको तमाम तर्क दिए, आपने एक भी तर्क पर। आप योगी आदित्यनाथ जी आप खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप तमाम लोगों को। चलिए सर, आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, समय कम है। इसके शुक्ला साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, इसको शुक्ला साहब, और पूरी बात समझना चाहता हूं आपसे। यूपी सरकार पर आरोप है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पंजाब सरकार पर आरोप है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को बचाया जा रहा है। क्या प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है? कुछ सिलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई भी और बचाया भी जा रहा है, बताइए। भाई साहब, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि एक बहुत ही जनता के हित वाले टॉपिक पर आपने डिबेट रखा है
और इससे इस तरह की चर्चा होने से जनता में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि एक समय था जब यूपी में, आपको तो पूरा इतिहास भी याद होगा कि एक समय चंबल की वैली के डाकू होते थे, घोड़े वाले डाकू होते थे, जब बंबई में फिल्में बनती थी यूपी के ऊपर। फिर एक वो भी जमाना आया जिले जिले में अपहरण हो जाते थे और उसमें वसूली होती थी, अवैध वसूली होती थी। अब आज पहले से कितना हम लोगों ने तरक्की कर ली है शांति व्यवस्था के मामले में, और पुलिस के अधिकारी के रूप में आपने हमको बुलाया है जी। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पहले से पुलिस का प्रशासन और समाज की सुरक्षा की व्यवस्था में बहुत सुधार आया है और अब कानून का खौफ उन बदमाशों में दिखाई पड़ रहा है जिनके अवैध वसूली के गिरोह चलते थे, जिनका नाम लेकर व्यापारी पैसा लाखों रुपए दे दिया करते थे। अब वो बदमाश अगर डिप्रेशन में चले जाएं तो ये हमारे सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी, सभी समाज के लोगों के लिए ये अच्छा लक्षण होना चाहिए और यूपी के लिए अच्छा नाम होना चाहिए कि यहाँ के बदमाश अब डर रहे हैं जी। अब एक बात और कहूंगा कि पुलिस का तो यही काम है कि वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए और फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। अब कई लोग कहते हैं इसमें कि ये जो माफिया बदमाश हैं इन पर खूब सख्ती होनी चाहिए, जैसे इनकाउंटर का अभियान चला उससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, बदमाशों में डर पैदा हुआ। एक चला कि दंगाइयों के चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएं, ये बिल्कुल नया प्रयोग था और पुलिस के इस प्रयोग से बदमाशों में दहशत हुई कि अगर दंगा करोगे तो प्रॉपर्टी अलग जब्त हो जाएगी, चौराहे पर पोस्टर अलग जग जाएगा। तो इस कारण से ये अच्छा लक्षण है प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए। ओके सर। और अवैध कब्जा जो कर लेते थे उनको जब्त करने का और जो सार्वजनिक संपत्तियां कब्जा कर लेते थे उन लोगों की बिल्डिंग गिरा देने का जो काम शुरू हुआ, यो भी यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे एक बात बताइए, अविनाश मुझे एक बात बताइए कि सरकार का फोकस कार्रवाई पर है और कार्रवाई हो भी रही है। माफिया भले डिप्रेशन में जा रहे हैं लेकिन रोज जो हत्याएं और बलात्कार हो रही हैं उसका क्या, उस पर कैसे रोक लगेगी? बोलिए अविनाश। अविनाश बोलिए। बिल्कुल, देखिए अंजीत, जहां तक सवाल जो घटनाएं हो रही है, चाहे हम लूट की घटनाओं की बात करें, बलात्कार की घटनाओं की बात करें, तो ये सच है कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन जहां तक सवाल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है तो इसमें पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सच्चाई है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक तरीके से कमर तोड़ के रख दी गई है। अगर हम बात करें, हालांकि कुछ लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग विशेष और कुछ चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंजीत, जो अगर आप आंकड़ा उठाएंगे, जो एसोसिएट्स हैं इनके, उसमें कौन है? उसमें सभी वर्गों के लोग हैं, ना कि किसी एक धर्म या किसी एक जाति विशेष के लोग हैं, बल्कि सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर हम मुख्तार अंसारी के एसोसिएट्स की बात करें तो आप पूर्वांचल के तमाम जिलों में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं और वैसे लोग हैं जो एक लंबे समय तक मुख्तार अंसारी के साथ काम करते रहे हैं। अतीक अहमद के साथ यही है। अविनाश, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, बार बार कहा जा रहा है कि समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।